चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या बताया, इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े कामकाज को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रभावशाली कोशिशें की हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने साझा की। देश के चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद से डीवाई चंद्रचूड़ को बेहद सक्रिय देखा गया है। चीफ जस्टिस के तौर पर उनके अब तक के सेवाकाल में उन्होंने न्याय व्यवस्था में कामकाज के पुराने तौर तरीकों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों के साथ साथ कोर्ट को पहले से ज्यादा हाईटेक किया है, जिससे इसके कामकाज में भी तेजी देखी जा रही है। कुछ सुधारवादी कदमों के तहत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे कॉलेजियम सिस्टम पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेजियम सिस्टम के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पहले से की गई पहल और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने जिन कामों को करना तय किया था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसले कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शपथ लेने के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कॉलेजियम के प्रस्तावों में विस्तृत कारण दिए गए हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कॉलेजियम सिस्टम के कामों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की रिसर्च विंग यानी CRP, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग भी कहा जाता है, उसे ये निर्देश दिया कि कॉलेजियम के फैसले लेने में पहले से ज्यादा निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के परमानेंट सेक्रेटेरिएट की मदद करें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग से वरिष्ठता के संदर्भ में देश के सभी हाई कोर्ट के सबसे सीनियर 50 जजों पर उनकी ओर से ऑर्डर्स के नंबर, दिए गए फैसलों के नंबर आदि से संबंधित डेटा जमा करने के लिए कहा। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं किया गया। विचार ये है कि कॉलेजियम को जो काम करना है उसमें वस्तुनिष्ठता की भावना को बढ़ावा देना है, इसलिए रिसर्च और योजना केंद्र पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट के साथ अपनी गतिविधियों के लिए विलय कर देगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग में कुछ असाधारण प्रतिभाशाली युवा हैं। CRP, जिसकी परिकल्पना तत्कालीन CJI TS ठाकुर ने की थी, उसमें अब डेपुटेशन पर रजिस्ट्री में तैनात 2 अधिकारी शामिल हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि उनमें से एक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारी है, दूसरा उनका पूर्व लॉ क्लर्क है जो LLM के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल गया और फिर जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में पढ़ाई की। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ ने देश का चीफ जस्टिस बनने के बाद न्यायाधीशों के लिए नामों की सिफारिश करने के कॉलेजियम के फैसले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम हुआ। उनके नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वेबसाइट पर विस्तृत प्रस्तावों को अपलोड करना शुरू किया, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसे चुना गया है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ही सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक प्रकाशन ESCR या सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के नाम से फ्री टेक्स्ट पोर्टल या सर्च इंजन लॉन्च किया था। ये उन युवा वकीलों की जरूरत को पूरा करता है जो फैसलों का डेटाबेस रखने वाले पोर्टल की निजी सदस्यता नहीं ले सकते। इस तरह की बड़ी पहल से साल 1950 के बाद से प्रकाशित 34,055 से ज्यादा फैसलों के अध्ययन और रेफरेंस के लिए इस्तेमाल से जुड़ी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।